हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं इस कोरोना वायरस के दौर में आप सब भी खुद को रिफ्रेश करने के लिए कहीं बाहर एक छोटे वीकेंड ट्रिप पर जाना चाहते हैं। और अगर वो डेस्टिनेशन एक सी बीच हो तो भाई क्या कहेंगे। तो लीजिए, मैं आपका दोस्त विवान आ गया हूं एक ऐसे ही टूर वीडियो के साथ, जहां मैं आप लोगों को ले चलूंगा एक ऐसे सी बीच पर जहां आप बहुत कम खर्च में एक कम भीड़ भाड़ वाले बीच का आनंद घुड़सवारी करते हुए ले सकते हैं और बिता सकते हैं एक हसीन शाम समुद्री जीवों का जायका लेते हुए। जी नहीं दोस्तों, ना तो मैं दीघा की बात कर रहा हूँ, ना सागर आइलैंड्स की, जहाँ लोग अक्सर जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बॉकखाली सी बीच के बारे में, वहाँ कैसे जा सकते हैं, वहाँ कहाँ रुकें, क्या खाएं, कहाँ घूमें, क्या घूमें और ढेर सारे इंफॉर्मेशंस। वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में स्थित ये सी बीच जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक है बाय ट्रेन, जिसके लिए आपको उतरना होगा नामखाना रेलवे स्टेशन पर, जो कि इस रूट पर आखिरी स्टेशन है। बता दूं दोस्तों कि सियालदह से नामखाना स्टेशन उतरने के लिए आपको लुखी-कांतोपुर रूट की कोई ट्रेन पकड़नी होगी। लेकिन यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दो कि सारी ट्रेनें जो लुखी-कांतोपुर रूट से होकर जाती हैं वो नामखाना स्टेशन तक नहीं जाती, उनकी कुछ फिक्स टाइमिंग्स हैं। ये टाइमिंग्स आप सियालदह लोकल ट्रेन इंक्वायरी ऐप के जरिए या फिर रेलवे इंक्वायरी पर पूछताछ कर पता कर सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए। नामखाना स्टेशन के बाहर से बॉकखाली बीच बस स्टैंड तक की दूरी है लगभग 40 किलोमीटर। इसके लिए आप नामखाना स्टेशन के बाहर मेन रोड पर स्थित व्हीकल स्टैंड आ जाएं, जो कि 10 मिनट की दूरी पर है। यहाँ से आप चाहें तो कोई भी गाड़ी कर सकते हैं, या यहाँ से इसी रास्ते बॉकखाली बीच स्टैंड जाने के लिए आपको रनिंग प्राइवेट या गवर्नमेंट बस मिल जाएगी, जिससे आप सिर्फ 25 रुपये पर हेड देकर पहुँच सकते हैं बॉकखाली बीच बस स्टैंड। अब आपको बता दो दोस्तों कि बॉकखाली बीच बस स्टैंड उतरकर आप कहाँ रहेंगे। तो वहाँ 1 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको कई सारे होटल्स मिल जाएंगे। कुछ होटल्स बीच से थोड़ी दूरी पर हैं, पर मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बस स्टैंड के आसपास ही कोई होटल में रहें, क्योंकि बस स्टैंड से बीच की दूरी जो लगभग 10 मिनट की है वो आप पैदल ही सफर कर सकें। यहाँ आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि बीच के सबसे नजदीक जो होटल है वो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की बालूटोट टूरिज्म प्रॉपर्टी। इसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी होगी, लेकिन अगर आप प्रायर बुकिंग ना भी करके जाएं तो भी वहां पे जितने होटल्स हैं आपको आसानी से एकोमोडेशन मिल जाएगा। खाने के लिए यहाँ बस स्टैंड के आसपास ही कई सारी एसी नॉन एसी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ आप चाहे तो ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या दोपहर का लंच कर सकते हैं। यहाँ आप अगर जिस होटल में ठहरे हैं, अगर वहाँ खाने की फैसिलिटी भी है तो वहाँ भी खा सकते हैं। होटल से जल्दी से फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर आप सीधे पहुँच जाइए सी बीच पर, और पहुंचते ही मानिए रास्ते की सारी थकान समुद्र की लहरों ने और ठंडी ठंडी हवाओं ने पल भर में दूर कर दिया। So again we are here at the beach of Bokkhali, and as you can see there are few people here। और जैसा कि हम देख सकते हैं दीघा से इस बीच में थोड़ी बहुत डिफरेंस है। जैसे कि दीघा में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा अंदर डीप में नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे भाटा के टाइम लगभग 11 बजे के बाद जैसे आप देख सकते हैं 1-1.5 किलोमीटर तक लगभग पानी जो है पीछे की तरफ चला जाता है। यहाँ आपको ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा तो नहीं मिलेगी दोस्तों, लेकिन हमने यहाँ घुड़सवारी का मजा लिया और सुकून के साथ समुद्र में नहाने का आनंद लिया। लौटते वक्त हमने यहीं पर एक एसी रेस्टोरेंट में लंच किया और वापस होटल पर आ गए। दिन ढलते ही मानो बीच का नज़ारा बिल्कुल बदल सा जाता है। हम वापस से तैयार होकर बीच की तरफ चले। रास्ते में हमें कई सारी दुकानें दिखीं, जहां काफ़ी सारे शंख सीपियों से बने सामान आदि बिक रहे थे। आप चाहें तो खरीद भी सकते हैं। अब आकर हम बीच पर पहुंचे, जहां समुद्र की ठंडी ठंडी शीतल लहरें आकर बदन को छू रही थी और मानो कह रही थी कि बस यहीं रह जाओ।
कुछ देर बाद अब थी समुद्री जीवों के लुत्फ उठाने की बारी। यहाँ आपको रिजनेबल दाम में मिल जाएंगी कई वैरायटीज की मछलियाँ, मसलन चिंगड़ी, पाबदा, इलिश, भेटकी, पॉम्फ्रेट आदि, जिसे आप फ्राई करके या ग्रेवी के साथ भी खा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ केकड़े की ग्रेवी भी बड़े स्वादिष्ट तरीके से परोसी जाती है, आप ज़रूर ट्राई करें। साथ ही आपको फुचका, डाब, चाट इत्यादि के स्टॉल्स देखने को मिलेंगे। हमारा समय कब बीता और कब खाते मज़े करते रात हो गई पता भी ना चला। हम रात का भोजन कर वापस होटल आ गए और दिन भर की मीठी यादों के साथ सपनों की दुनिया में खो गए। दोस्तों, ये था बॉकखाली सी बीच भ्रमण का हमारा पहला दिन और पहला वीडियो। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बॉकखाली सी बीच के आसपास और कौन सी जगहें घूमने के लिए हैं, वहां कैसे जाएं और उनमें कितना समय लगता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। एंड डू शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग वॉयेजर विमान्स टूर वीडियोस। थैंक यू।